10वीं जमात के 34वें सबक में खुशामदीद। आज हम नया एक यूनिट पढ़ेंगे जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक का यूनिट 5वां यूनिट है और इसका नाम है कसीर रकमियाँ। कसीर रकमियाँ। हमें ये देखना होगा कि कसीर रकमी क्या चीज़ होती है और कसीर रकमी जुमले क्या होते हैं। तो मैं इसको कसीर रकमी जुमले भी लिख लेता हूँ। कसीर रकमी जुमले, अंग्रेजी में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल्स। हम इसकी बात करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है या कसीर रकमी जुमले क्या हैं, लेकिन अगर आप इसको देखिए तो पॉली अंग्रेजी में कसीर को या ज्यादा को कहते हैं, ज्यादा या कसीर। तो इसीलिए हमारा जो ये कसीर रकमी है वो अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स का तर्जमा है। लेकिन इससे पहले कि हम इन कसीर रकमी जुमलों की बात करें, जो कि हम करेंगे, हमें इसके लिए कुछ और चीज़ें सीखनी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी है, और मैं एक और रंग ले लेता हूँ, सुर्ख रंग, उसको हम मुस्तकिल कहते हैं। मुस्तकिल। मुस्तकिल क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जो तब्दील ना हो। मसलन अगर मैं कहूँ 7, 3, 5, एक जुमले के अंदर जो कि अलजबरा का जुमला हो, उसमें अगर हम ये लिखें 3, 5, 7 तो ये मुस्तकिल हैं, क्योंकि ये नहीं बदलेंगे। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक अलजबरा का जुमला हम लिखते हैं जो है 5x जमा 7। अगर आप इसमें देखिए तो ये जो 7 है ये तब्दील नहीं हो रहा, तो ये 7 मुस्तकिल है। मुस्तकिल। वैसे तो ये 5 भी मुस्तकिल है, लेकिन अभी हम इसकी बात थोड़ी देर तक करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने मुस्तकिल की बात की। अंग्रेजी में इसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो जो चीज तब्दील ना हो। एक तो हमें ये पता लगा कि मुस्तकिल क्या चीज है। इसके बाद अलजबरा के लिहाज से हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको मुतगय्यर कहते हैं। मुतगय्यर। मुतगय्यर का मतलब ये है जो चीज आपस में तब्दील होती रहे। अंग्रेजी में इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल। ये लफ्ज वेरी से आया है और वेरी का मतलब होता है तब्दील होना। तो तब्दील होना। तो आम तौर पे मुतगय्यर एक चीज ये है, जैसे ये दोबारा हम पिछले वाली मिसाल लेते हैं जिसमें हमने कहा था 5x जमा 7। इसमें 7 का जो अदद है वो मुस्तकिल है, वो नहीं बदल रहा। ये जो x है ये एक, इसको हम मुतगय्यर भी कहते हैं और एक नामालूम, पहले मैं इसे कह देता हूँ। क्यों नामालूम है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये इसमें क्या इसकी जो है कीमत हो सकती है। नामालूम है और इसको हम मुतगय्यर भी कहते हैं। मुतगय्यर जो तब्दील होता रहे। क्यों? मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। अगर 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 हम कहें कि x बराबर है 1 के, तो 5x जमा 7 बराबर हो जाएगा 5 ज़रबे 1, क्योंकि 5x का मतलब है और 5x का मतलब है कि 5 ज़रबे 1। तो मैं इसके लिए 5 को ज़रब दे देता हूँ। हम बाज़ इसलिए कि फर्क नजर ना आए x और ज़रब के निशान में, हम एक ये नुक्ता लगा देते हैं। इसका मतलब भी ज़रब ही होता है। जमा, और मैं बल्कि ऐसा कर देता हूँ बजाय ऐसे करने के, ताकि आप इससे कोई कंफ्यूज ना हो। मैं इस पे एक ब्रैकेट लग देता हूँ। ब्रैकेट का मतलब है कि इनको ज़रब देना है। तो 5 ज़रबे 1 5 जमा 7, ये हो जाएगा 12। तो इस अलजबरी जुमले की जो कीमत है, अगर x 1 हो तो वो हो जाएगा 12। अगर x, मैं दोबारा आगे ले जाता हूँ और इसको यहीं रखते हैं। अगर हम कहेंगे x 2 है तो इस अलजबरी जुमले की क्या कीमत होगी? 5 ज़रब 2 जमा 7। और हमें पता है कि जब भी है पहले हमें ज़रब देनी है, तो 10 जमा 7 और ये 17। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो x है हमारा, इसको हम मुख्तलिफ जो है कीमतें दे सकते हैं। जैसे मैंने एक मिसाल में दी, एक
फिर 2, और इसकी वजह से ये जो अलजबरी जुमले की कीमत है वो फ़र्क से फ़र्क हो जाती है। तो इसलिए इसको हम जो आम तौर पे मुतगैर हैं, वेरिएबल हैं या नामालूम हैं, इनके लिए हम अंग्रेजी के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए बी सी। तो मैं आपको एक दो और मिसालें भी देता हूँ। और आम तौर पे ये जो अदद हैं, जैसे ये मुस्तकिल है या मुतगैर है, ये जो रियाजी के मुख्तलिफ किस्म की अमलियात हैं, जैसे जमा मस्बत, जमा, तफरीक, तकसीम और ज़रब, उसके लिहाज से एक अलजबरा का जुमला बनता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि मुतगैर क्या है, और हमने अभी मुस्तकिल की बात की है। अभी हम एक और बात भी करेंगे कि मुतगैर और इसके अलावा एक चीज अददी सर भी होती है। तो बाज़ औक़ात, जैसे मैं अब एक और रंग ले लेता हूँ, ये नीला रंग ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 5x जमा 7 है, तो 7 हमें पता है कि ये मुस्तकिल है, लेकिन जो एक ज़रब दे रहा है, मैं 5 जो कि ज़रब दे रहा है हमारे मुतगैर को, उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अददी सर। अददी सर, तो 5 इसमें अददी सर है, क्योंकि ये एक मुतगैर के साथ ज़रब जा रहा है। तो इस तमाम चीज को हम कसीर रकमी कहते हैं। कसीर रकमी क्या चीज है? कसीर रकम, तो अगर हमने जो अब तक चीज पढ़ी है, मैं उसकी तारीफ कर देता हूँ कि कसीर रकमी जुमला या कसीर रकमी एक ऐसा अलजबरी जुमला है, और मैं इसके लिए दूसरा लेता हूँ। तो क्या इसमें चीजें, ये अलजबरी जुमला है। अलजबरी जुमला का क्या मतलब हुआ कि जिसमें कुछ मुतगैर होंगे, कुछ उसके अंदर मुस्तकिल होंगे, और एक से ज्यादा रकमें हैं। रकमें कौन सी हैं? जैसे इस केस में हमने देखा कि 5x जमा 7 में, 5x जमा 7 में दो रकमें जमा हो रही हैं। एक ये रकम है 5x की, और एक 7 रकम। इसके अलावा मुतगैरात में का एक का कुव्वत नुमा, एक और चीज है जिसको हम कुव्वत नुमा कहते हैं, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। कुव्वत नुमा, अगर आप देखिए, अगर मैं ये एक और रकम 3x² जमा 7 लिखूं, तो जो चीज इसके ऊपर आ रही है, अभी तक हमने इसका पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन ये जो है ऊपर जो आ रही है, ये कुव्वत नुमा है। कुव्वत या कुव्वत ही कह लें, अंग्रेजी में भी इसको पावर भी कहते हैं। पावर के अलावा इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ये जो कुव्वत है, तो इसको हम कुव्वत कहते हैं। अगर मैं इस जुमले को दोबारा लिखता हूँ, कोई एक मिसाल देता हूँ। ये एक मिसाल है, एक अलजबरी जुमला है, 5x² प्लस 2y, y एक और मुतगैर आया है, और मैं कह देता हूँ प्लस या जमा या मनफी 7। तो अगर आप इसमें देखिए, तो इसके अंदर 3 रकूम हैं। 3 रकूम कौन सी हैं? एक रकम ये है, एक रकम ये है, और एक ये रकम है। अब हम इनके बारे में लिखते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। तो मुझे एक और रंग लेने दीजिए, सबज रंग ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये 7, तो ये 7 जो है ये मुस्तकिल है, जिसको अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं, बल्कि ये मनफी 7 है। इसमें y जो है वो हमने देख लिया, वो मुतगैर है, और इसमें दो मुतगैर हैं, x भी मुतगैर है, मुतगैर। इसके अलावा अब हमें ये कहना है कि ये 5 और 2 क्या हैं। तो ये जो 5 है ये अददी सर है, और ये जो 2 है ये भी अददी सर है। तो ये हमें पता लगा है कि मुस्तकिल क्या चीज है, मुतगैर क्या है, और अददी सर क्या है। और इन सब को जब मिलाया जाता है, तो इसकी मदद से हमारा एक अलजबरी जुमला बनता है। अब कसीर रकमी पे हम वापस आ जाते हैं। जो बात हमने ये कही, सबसे पहली बात, ये एक
अलजबरी जुमला होता है। ये एक इसकी जबरदस्त चीज अलजबरी जुमला है। दूसरी बात चीज क्या, दूसरी चीज ये है इसमें एक से ज्यादा रकमें हो सकती, एक या ज्यादा रकमें। हमने अभी पिछली जो मिसाल की है उसमें 3 रकमें थी, ठीक है। और तीसरी जो तारीफ के लिए हम कहते हैं कि इसमें मुतगय्यरात जो वेरिएबल्स हैं, मुतगय्यरात में से हर एक का कुव्वत नुमा सिफर या मस्बत सही हो। तो मुतगय्यरात का कुव्वत नुमा, अभी मैं दोबारा इसको बताऊंगा, कुव्वत नुमा सिफर या मस्बत, मस्बत का मतलब है पॉजिटिव, सही अदद। सही अदद हमें पता है कि सिफर 1 2 हैं। अब हम तो इसको हम मुतगय्यरात, इसको हम कहेंगे कि ये कसीर रकमी है, कसीर रकमी या पॉलिनोमियल। तो मैं अब इसको दोबारा थोड़ा सा कहता हूँ और फिर इसकी एक आध मिसाल देखते हैं। हमने ये पढ़ा है यहाँ कि कसीर रकमी की 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि ये एक अलजबरी जुमला होना चाहिए, अलजबरी जुमला जिसमें मुख्तलिफ एक से ज़्यादा रकमें हों जो दूसरी है इसका। और तीसरा ये कि मुतगय्यरात का कुव्वतनुमा सिफर या मस्बत सही अदद होना चाहिए। हम एक कुछ मिसालें देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये कसीर रकमी बनता है कि नहीं। मैं 3x5 की पावर या उसकी कुव्वत 5 मनफी 2x² और हम एक और जमा 7 कर देते हैं। सवाल ये है कि क्या ये कसीर रकमी है, पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? ये हम इन्हीं तारीफों को देखते हैं जो जो हमने की। सबसे पहली तारीफ थी ये अलजबरी जुमला है। अलजबरी जुमला है क्योंकि ये मुस्तकिलात और मुतगय्यरात के ऊपर मुबन्नी है। इसके बाद एक या ज्यादा रकमें हैं, इसमें 3 रकमें हैं। मुतगय्यरात का कुव्वत नुमा सिफर या मस्बत। अगर मैं इन तमाम के कुव्वत नुमा को देखूं तो अगर हम दाएं तरफ से, तो यहाँ पे इसका जो कुव्वत नुमा 2 है जो कि मस्बत है सही अदद, और इसी तरह एक और इस मुतगय्यर जो कि x है उसका कुव्वत नुमा 5 है। अगर हम कहें कि यहाँ पे भी एक कोई ऐसी बात नहीं है, अगर सिर्फ मैं एक लफ्ज लिखूं 5 अदद, तो क्या ये भी पॉलिनोमियल है? क्या ये भी एक कसीर रकमी है? 5, ये एक सवाल है आपसे, क्या ये भी एक है कि नहीं है कसीर रकमी? हम इसे कह सकते हैं ये कसीर रकमी है। क्यों? हम कहते हैं कि इसके साथ मसलन एक, अगर हम कहें कि इसके साथ एक मुतगय्यर है और उसकी जो कुव्वत है वो सिफर है, कोई भी हमारे पास एक तारीफ है, तारीफ ये कहती है कि कोई भी जो नंबर है, अदद है, उसकी अगर पावर सिफर हो तो उसका जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि अगर हम कहें 5 ज़रब x की पावर और कुव्वत सिफर, तो ये हम कह रहे हैं 5 ज़रब 1 और ये बराबर हो जाती है 5 के। तो इसलिए ये भी एक कसीर रकमी हम कह सकते हैं। तो मैं अब इस सबक को ख़त्म करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ख़त्म करूँ एक दफ़ा इयादा कर लेते हैं, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने कसीर रकमी जुमलों यानी कि पॉलिनोमियल्स की बात की है। उसमें हमने कुछ तारीफ़ें पढ़ी हैं। मुस्तकिल, ऐसा नंबर, ऐसा अदद जो तब्दील ना हो रहा हो, और हमने कहा कि उनमें 2 हैं अलजबरे जुमलों में, एक जो मुस्तकिल है जो ये आपको नजर आ रहा है, और दूसरा जो ये जुमला और अदद, मुस्तकिल अदद जो कि एक मुतगय्यर के साथ ज़रब खा रहा हो, उसको हम अददी सर कहते हैं। तो अददी सर, तो इसको हम अददी सर कहते हैं। ये इसके साथ जुड़ा होता है एक मुतगय्यर के साथ। अंग्रेजी में इसे कोफिशेंट कहते हैं। मुतगय्यर को वेरिएबल कहते हैं और नामालूम भी कहते हैं। क्यों नामालूम है? ये मुतगय्यर, मुतगय्यर वो चीज होती है जिसकी हालत तब्दील होती रहे, ये उर्दू में है।
تو اگر ہم یہ دیکھیے 5x जमा 7 کی ہم نے ایک مثال کی، اس میں اگر ہم x کو مختلف قسم کے قوت یا مختلف ویلیوز دیتے رہیں، جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ اگر x 1 کے برابر ہو یا x 2، تو یہ جو الجبری جملہ ہے اس کی قیمتیں مختلف آتی جاتی ہیں۔ جیسے اگر x 1 ہو تو اس الجبری جملے کی قیمت 12 آئی تھی، اگر 2 ہو تو 17 آئی، اور اگر 0 ہو تو 7 ہوگی، یہ آپ خود کر لیں۔ تو کثیر رقمی کی تعریف ہم نے پڑھی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک الجبری جملہ ہوتا ہے، اس میں ایک سے یا زیادہ عددیں، ایک بھی متغیرات کا قوتما 0 یا مثبت صحیح عدد ہونا چاہیے۔ میں ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں جو کہ ہم کہیں گے کثیر رقمی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں 3x اور اس کی پاور اور یا اس کی قوت 1/2 کر دی جائے، تو یہ کثیر رقمی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو قوت ہے وہ 1/2 تھی، جو کہ ایک صحیح مثبت صحیح عدد نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ 3y اور اس کا -5 کر دیا جائے، تو یہ بھی کثیر رقمی نہیں ہے۔ کیوں یہ کثیر رقمی نہیں ہے؟ آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا، میں اس کو ایک دفعہ ہائی لائٹر کی، کیونکہ اس میں -5 ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ ہمارا سبق اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور اسے سبسکرائب کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ریاضی اردو میں پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔